नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और आपका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उदयनिधि स्टालिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बवाल मच गया है और अब उदयनिधि का सर कलम करने के लिए 10 करोड़ का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जी हां, आचार्य परमहंस वो कहते हैं कि उदयनिधि स्टालिन पागल हो चुके हैं, उनका वध मेरे हाथ ही सुनिश्चित है। दोनों ही बातें विवादास्पद है। जहां एक तरफ सनातन परंपरा की, सनातन धर्म की, सनातन की एक जो अपनी आस्था है, जो लोग उससे जुड़े हैं, उसको ठेस पहुंचाया है स्टालिन ने अपने बयान से। वो राजनीतिक विषय हो सकता है, राजनीतिक चर्चा उस पर हो सकती है, उनके अपने तर्क भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सनातन से जुड़े तमाम जो संत समाज के लोग भी हैं, उनकी आस्था भी आहत हुई है। और आचार्य परमहंस ने इसी बात को लेकर कहा कि जो भी सर कलम करेगा उसे 10 करोड़ की राशि मैं दूंगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या हमारे देश में, इस लोकतांत्रिक देश में, इस तरह की भाषा, इस तरह का ऐलान कोई ऐसा कर सकता है, या सनातन का अपमान करने का भी क्या किसी को अधिकार दे दिया गया है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हमने देखा या कुछ सालों में हमने देखा तो धर्म की लड़ाई प्रचंड है और वहां पर सनातन पर प्रहार करना बहुत आसान हो जाता है। हमने देखा कि कई बार पैगंबर से लेकर इस्लाम पर भी टिप्पणी की गई, उसका परिणाम क्या रहा, विषय वहां पर भी विवादित था। लेकिन सनातन धर्मियों के लिए अपने आप में सोचने का विषय हो जाता है कि कभी भी कोई भी उनका अपमान कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं सनातन ये कहता है कि आप अगर कोई ऐसा बयान देता भी है तो उसके लिए कानून का सहारा लेना चाहिए, समाज का सहारा लेना चाहिए। लेकिन संत समाज का कहना है कि हमारे सनातन को अगर कोई बार बार इस तरह से ठेस पहुंचाएगा, हमें आहत करेगा, हमें कमजोर समझेगा, तो क्या हमें उसे वध करने का, उसका वध करने का अधिकार नहीं है? कानूनी तौर पर देखें तो बिल्कुल इसका अधिकार नहीं है, लेकिन भावनाओं में बहकर कई बार ऐसे बयान दिए जाते हैं जो कि तार्किक तौर पर जायज तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये घोषणा कर दी जाती है। अब सवाल इस बात का है कि सनातन से जुड़कर या सनातन से जोड़कर जो भी टिप्पणियां की जाती हैं उसके अपने निजी हित हो सकते हैं, व्यक्तिगत फायदे हो सकते हैं, इसमें कोई शक या शुबहा नहीं है। लेकिन जब धर्म की बात आती है और उस धर्म से जुड़े हुए, किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसने दिया? हम फिर से इस बात को कह रहे हैं कि चाहे वो 1 करोड़ की राशि हो या 10 करोड़ की राशि हो, अगर आप किसी के सर को कलम करने की बात कहते हैं या उसका अपमान आप करते हैं या उसके खिलाफ कोई ऐसा मूवमेंट करते हैं तो वो भी कानून के दायरे में आता है। लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उन लोगों पर भी कुछ इस तरीके की लगाम लगनी चाहिए ताकि वो अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए उस समाज को, उस धर्म को बार बार ना छेड़ें, उनको बार बार एग्रेसिव ना करें और अपने आप जो उनका लाभ है वो भले उनको मिल जाए, लेकिन किसी और के धर्म से जुड़ा, उसकी व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको छेड़कर उसको उग्रता के उस दौर में ले जाने की कवायद ना करें, जिसके परिणाम अंततः अगर हम देखते हैं तो दुखद ही होते हैं।